नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, और आज हम देखने वाले हैं बिना देरी किए हुए फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का टॉपिक या चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको न्यूमेरिकल छोड़ के हर एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो थ्योरी बेस्ड है वो हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम प्रयास करेंगे फिजिक्स का लगभग 4 वीडियो बनाएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट क्या है कि किस किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए आपका है ओयर स्टेट। ठीक है, क्या है? ओयर स्टेट। ऑप्शन बी आपका देख रहे होंगे है एम्पियर। ऑप्शन सी है मैक्सवेल। ऑप्शन डी है फेराडे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ में जल्दी वीडियो बनाना है, सो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 2 क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कच्छ तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है पारा। और आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1536 यानी तीसरा क्या है? न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, यहाँ यदि आप लोग से बन सकेगा तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा रुकिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इशू हो गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 और ओवरऑल 1537। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वृत्तीय वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? वृत्तीय लूप। ठीक है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन ए देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती है। ऑप्शन बी है लूप के पारितः प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है। ऑप्शन सी है केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है। ऑप्शन डी है क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करती। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्या? कि क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 1538। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि नहीं आता होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम फिर न्यूमेरिकल के लिए एक बोल रहा हूँ बार बार कि एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1539 क्या है कि एक लंबे सीधे चालक, क्या है? एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही। प्रवाहित किधर हो रही है? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर। ठीक है, आगे है कि तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी वो तार के पूर्व दिशा के स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए देखिए क्या है कि उत्तर की ओर। ऑप्शन बी है पूर्व की ओर। ऑप्शन सी है पश्चिम की ओर। ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर। तो यहाँ आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1540 क्या है दोस्तों कि भुजा ए, ठीक है, क्या है? भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता, ठीक है, वाले
रो माने घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ही है फ्रेंड्स। आप लोग को यदि आंसर आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल वीडियो के साथ इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1541 देखने वाले। क्या है कि धारावाही वृत्तीय तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिख रहा है आप लोग को, समान दिशा। ऑप्शन बी है लंबवत दिशा। ऑप्शन सी है विपरीत दिशा। ऑप्शन डी है अदृक्ष दिशा। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान दिशा। ठीक है, तो क्या है कि धारावाही वृत्तीय तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1542 की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्योंकि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऑप्शन बी है क्योंकि वे चुंबक के अंदर हमेशा समानांतर क्या है, ऑप्शन बी है क्योंकि वे चुंबक के अंदर हमेशा समांतर होती है। ऑप्शन सी है क्योंकि वे समान ध्रुवता के कारण एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन डी है क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि कंपास की सुई एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि कंपास की सुई एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती है, इसी कारण से असंभव है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1543। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति को खपत करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, क्या है, ऑप्शन ए है विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन सी है शून्य प्रतिरोध। ऑप्शन डी है समान प्रतिरोध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा, तो निम्न प्रतिरोध में जोड़ने से वह अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 1544। क्या है कि निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धारावाही वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ऑप्शन बी है मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा रेस्ट करने का दरकार नहीं है। ठीक है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर भागो। तभी देख रहे होंगे कि रेलवे में किस प्रकार का कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप लोग उठो जागो और प्रैक्टिस की ओर भागो। ठीक है, तभी रेलवे का नौकरी संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1545, बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, क्या है कि कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन बी है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन सी है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1546 फ्रेंड्स। क्या है कि एक सीधा चालक प्लस एक्स दिशा क्या है, एक सीधा चालक प्लस एक्स दिशा में धारा वहन कर रहा है।
इस चालक को प्लस वाई दिशा में स्थित एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो चालक की गति की दिशा क्या होगी। ऑप्शन ए है धनात्मक एक्स दिशा, ऑप्शन बी है ऋणात्मक एक्स दिशा, ऑप्शन सी है ऋणात्मक वाई दिशा, ऑप्शन डी है धनात्मक जेड दिशा। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनात्मक जेड दिशा। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1547 देखने वाले हैं, बट ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका न्यूमेरिकल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1548 भी आपको दिख रहा होगा, क्या है, वो भी न्यूमेरिकल है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1549 भी न्यूमेरिकल है, 1550 भी, हम लोग 1551 देखने वाले हैं कि प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है इसे ओम मीटर में मापा जाता है, ऑप्शन सी है यह पदार्थ का एक गुण है, ऑप्शन डी है यह तापमान के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रेंड, यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1552 क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन बी है वाम हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन सी है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1553 देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने है, क्या है कि विद्युत धारा पर तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है। क्या है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती। ऑप्शन ए है नाइक्रोम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोह यानी लोहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1554 क्या है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन बी है लेंज के नियम, ऑप्शन सी है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1555 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा कथन सही है वो चूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए देख सकते हैं, क्या है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ऑप्शन बी है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम वृत्तीय लूप पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नहीं, तो बी क्या है, गलत है, बी लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी है सीधे चालक पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम नहीं लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कथन जो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1556 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1556 है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए है वृत्ताकार लूप की त्रिज्या के वर्ग, ऑप्शन बी है लूप से प्रवाहित धारा, ऑप्शन सी है लूप से प्रवाहित धारा के वर्ग, ऑप्शन डी है लूप से प्रवाहित धारा के व्युत्क्रम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूप से प्रवाहित धारा। ठीक है, यानी धारावाही, देखिए क्या है क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लूप से, यहाँ हो जाएगा लूप से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1557 क्या है दोस्त, यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। यानी सीधा सी क्वेश्चन है कि किस तार का प्रतिरोध सबसे कम है। ऑप्शन ए है लंबा और मोटा तार, ऑप्शन बी है छोटा और पतला तार, ऑप्शन सी है छोटा और मोटा तार,
ऑप्शन डी है लंबा और पतला तार। तो दोस्त पता होना चाहिए कि जो तार छोटा हो और मोटा हो उसमें क्या प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 1558 क्वेश्चन नंबर। क्या है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको 4 कथन दे रखा है, ऑप्शन के माध्यम से आपको चूज करना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है तथा परिनालिका के अक्ष के लंबवत होती। तो ये ऑप्शन क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ऑप्शन बी है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अदृक्षीय होती, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक समानांतर तथा अक्ष के अनुदिश होता है, ये भी गलत है। दोस्त देखिए को ऑप्शन डी देखते हैं अब हम। क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक समानांतर तथा अक्ष के अनुदिश होती है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1559। क्या है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, यानी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ये है इससे गुजरने वाली धारा, ऑप्शन बी है चालक की आकृति, ऑप्शन सी सामग्री की प्रकृति, ऑप्शन डी है चालक की लंबाई और क्षेत्रफल। तो जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होता है फ्रेंड्स, ये आपकी सामग्री की प्रकृति पर निर्भर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1560 आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। यदि आप लोग को पता है तो बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1561। क्या है कि एक विशिष्ट रूप से प्रतिरोध परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा रिक्त स्थान हो जाती है। ठीक है, क्या है कि एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा रिक्त स्थान हो जाती है। ऑप्शन ए है ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित। ठीक है, ऑप्शन बी है केवल प्रकाश में परिवर्तित, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित, ऑप्शन डी है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1562। देखिए 1562 आपका ओम के नियम से संबंधित है। क्या है कि ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, हमें उम्मीद है कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए है यह बताता है कि वोल्टेज के साथ प्रतिरोध घटता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है यह केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर है, हमें आगे बढ़ने की दरकार नहीं। यदि इच्छा है तो आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है यह सभी तापमानों पर सभी चालकों के लिए मान्य है। ऑप्शन डी है यह अर्धचालकों और विद्युत अपघट्यों के लिए मान्य है। देखिए अब हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1562 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1563। क्या है कि विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर, किसकी अवधारणा के आधार पर, विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक प्रतिरोध और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है धारा प्रवाह पर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उनकी क्षमता के आधार पर, ऑप्शन बी है उनके रासायनिक संगठन के आधार पर जैसे धातु बनाम अधातु, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है इसके आधार पर, ऑप्शन डी है उनकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र फल के आधार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है कि विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है इसके आधार पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1564। क्या है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है तो दाहिने हाथ का अंगूठा किस भौतिक राशि की दिशा में संरेखित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठा कौन सा भौतिक राशि की दिशा को संरेखित करता है, यानी डिनोट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चालक के सिरों का अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन
बी है चालक पर लगने वाला बल, ऑप्शन सी है चालक में प्रेरित धारा, ऑप्शन डी है चालक से प्रवाहित होने वाला धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1565 फ्रेंड्स देख सकते होंगे, न्यूमेरिकल है इसीलिए हम लोग 1566 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ऑप्शन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ऑप्शन बी है वे बंद लूप बना सकती है, ऑप्शन सी है वे हमेशा सीधी रेखाएं होती है, ऑप्शन डी है कि वे ऋणात्मक आवेश से शुरू होते हैं और धनात्मक आवेश पर समाप्त होता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1567 है फ्रेंड्स कि यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर रिक्त स्थान हो जाती है। यानी धारा को और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति में कितना कमी हो जाएगा या कितना बढ़ोतरी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक मान का 1/8, ऑप्शन बी है प्रारंभिक मान का आधी यानी 1/2, ऑप्शन सी है प्रारंभिक मान का 1/3 यानी 1/3, ऑप्शन डी है प्रारंभिक मान का 1 यानी 1/4 1/4। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रारंभिक मान का 1/8। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1568 आपका क्या है? न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, नहीं तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1569। ठीक है, क्या है कि आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अन्य सभी प्राचलों को समान रखते हुए कितना होगा? ऑप्शन ए है b/4, ऑप्शन बी है 2b, ऑप्शन सी है b/2, ऑप्शन डी है b। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, b/2 यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1370। क्या है, सॉरी 1570। क्या है कि धारावाही सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के परितः चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सोलेनॉइड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इसके माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा को व्युत्क्रमित करके बदला जा सकता है, ऑप्शन बी है सोलेनॉइड में फेरों की संख्या कम करके सोलेनॉइड से जुड़े क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी है सोलेनॉइड का क्षेत्र रेखा पैटर्न सीधे धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैटर्न जैसा दिखता है, ऑप्शन डी है सोलेनॉइड के कोर के क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सोलेनॉइड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इसके माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा को व्युत्क्रमित करके बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो है ना क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है ये ग्रुप डी के साथ साथ आपका ALP के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम जैसे टेक्नीशियन के लिए इसके साथ साथ यानी RRB का जो भी एग्ज़ाम हो और SSC का उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन के लेवल से आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कैसा है। ठीक है, यानी 10th लेवल एग्ज़ाम के साथ साथ 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, PCS का दे रहे होंगे, उसके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1572 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये आप लोग को एक डिवीजन के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मुलाकात करवाया जा रहा है। ठीक है, ताकि क्या है कि एग्ज़ाम के नज़दीक में आप बिना कठिन परेशानी के लिए तुरंत रिवीजन कर सकें। ठीक है, ज़्यादा कुछ जैसे हो जाता है ना कि एग्ज़ाम आया तो सोर्स ढूंढना है, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, उसके लिए ये बहुत ही मददगार है। कोई सोर्स का दरकार नहीं, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और एग्ज़ाम में बैठिए, आप लोग को सीधे पता चलेगा या अनुभव होगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका क्या एग्ज़ाम में सहायता मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी से क्लासेस में जुड़ें और यदि आपका फ्रेंड्स है तो उसे भी चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक वीडियो को अपलोड करते हुए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए,
जिससे कि कहीं वीडियो से चूक ना जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1572 पढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक। ऑप्शन बी है दिशा की अदृक्ष होती है, दिशा अदृक्ष होती है और आवेश एक समान रूप से प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के समान। ऑप्शन डी है सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन क्या करता है? सही वर्णन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सही वर्णन करने वाला है फ्रेंड्स वो है सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1572 का। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है कि एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को सामान्यतः किस प्रकार दर्शाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर ए है। ऑप्शन बी है समांतर क्रम से जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर भी है। ऑप्शन सी है समांतर क्रम से जुड़ा हुआ एक वर्ग जिसके भीतर भी है। ऑप्शन डी है श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ एक आयत जिसके भीतर भी है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समांतर क्रम से जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर भी है। ठीक है, ये क्या है कि एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को सामान्यतः समांतर क्रम से जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर भी है इस प्रकार को दर्शाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1574। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1574 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या है कि यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल रिक्त स्थान। ठीक है, यानी क्या है कि चालक पर लगने वाला बल अपना इफेक्ट क्या डालेगा? तो ऑप्शन ए है समान रहता है। ऑप्शन बी है शून्य हो जाता है। ऑप्शन सी है विपरीत दिशा में हो जाता है। ऑप्शन डी है दो गुना हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है विपरीत दिशा में हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1575। ये आपका क्या है? न्यूमेरिकल से। क्या है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो वैसा ही आप लोग को करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1576 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह रिक्त स्थान वाला होता है। ऑप्शन ए है कम प्रतिरोध और उच्च गलनांक। ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। ऑप्शन डी है कम प्रतिरोध और कम गलनांक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। क्या है क्वेश्चन है फ्रेंड्स? प्रकाश बल्ब, देखिए यदि किसी का नाम प्रकाश है तो ये मत समझ लीजिएगा कि प्रकाश बल्ब, यहाँ प्रकाश लाइट की बात हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एक फ्रेंड्स है वो कभी कभी ऐसा ही महसूस करता है तो इसीलिए बोल दे रहा हूँ। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और इसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ऐसे ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या है? 2 गुना है। तो उनके प्रतिरोध यानी आर ए और आर बी का अनुपात क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका राइट आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो बोला है ना, यानी तार ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार बी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या है? 2 गुना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप गलती से ए मत मार दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1578 ये छोड़ते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल वीडियो में ये मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं 1579। क्वेश्चन नंबर 1579 क्या है कि यदि किसी चालक के धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगा? यानी रिक्त स्थान दे दिया और यही पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए है दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी है समान रहेगी। ऑप्शन सी है उत्क्रमित हो जाएगी। ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्क्रमित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1580 आप लोग के साथ, आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 1580 क्या है कि जब किसी परिपथ में धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक के क्षयित, ठीक है क्या है, क्षयित शक्ति रिक्त स्थान हो जाती है।
ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन बी है दोगुनी, ऑप्शन सी है 4 गुनी, ऑप्शन डी है 1/4। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 गुनी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1582। क्या है कि विभवांतर के एसआई मात्रक 1 वोल्ट को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो सीधा सीधी ये 1 वोल्ट का परिभाषा हमें पूछ रहा है, जिसे क्या करना है, हमें ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ये है कि जब 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो सीधा सी बात है कि 1, जैसे देखिए आप लोग लिखिएगा वोल्ट का फॉर्मूला, तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट C/J। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की कोई दरकार नहीं, जब 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ये यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1583। ठीक है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि के चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, देखिए यहाँ क्या दे रखा है आपको, 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन का ट्रेंड अब बढ़ रहा है, आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, और 1 में दे रखा है चालक का प्रतिरोध, बी दूसरा नंबर में दे रखा है चालक की लंबाई, तीसरा में दे रखा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये 3 कारक दे रखा है, इसमें से जो है वृद्धि, चालक के वृद्धि या प्रतिरोध बढ़ेगा तो किस किस पर डिपेंड करेगा, तो हमें देखना है। तो क्या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, नहीं, तो केवल 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर पर करता है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कहाँ है 1 और 2 नंबर, तो बी में 2 और 3 है, नहीं होगा। सी में केवल 3 है, ये भी नहीं होगा। डी में केवल 1 है, जो कि 2 भी आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1584। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है या सभी बिंदुओं पर समान होती है, जी राइट है, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं या घटता है, नहीं। ऑप्शन बी है, सी है, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं या बढ़ता है, ये भी नहीं होगा, या शून्य है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1585। क्या है कि धारावाही वृत्तीय लूप, देखिए वृत्तीय लूप से जो है ना बहुत क्वेश्चन आ रहा है। यदि आपका वृत्तीय लूप क्लियर नहीं है तो आप किसी भी बुक के माध्यम से जाके वृत्तीय लूप को कंफर्म कर लें। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन वृत्तीय लूप पे हम लोग देख चुके हैं जस्ट। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्या है कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रिक्त स्थान के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है दाहिने हाथ की हथेली के नियम पर, ऑप्शन बी है वामपत अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऑप्शन डी है दाहिने हाथ के नियम या धारा के क्या अनुदी उंगलियों को मोड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, जो कि क्या है धारा के अनुदिश उंगलियों को मोड़ना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 1586 क्वेश्चन नंबर आपका न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1587 क्वेश्चन नंबर है, विद्युत धारा के कारण किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं। किससे, विद्युत धारा के कारण किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ओम का नियम, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी है जूल का तापन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल का तापन। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1585 भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1589 भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। 1590 देख लेते हैं। क्या है कि एक लंबे सीधे तार में धारा प्रवाहित हो रही है तथा चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, चालक के आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि सीधे धारावाही तार से दूरी को हम दोगुनी कर देंगे, यानी 2r कर देंगे। ठीक है, कर दी जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ऑप्शन ए है b/2, ऑप्शन बी है शून्य, सॉरी ऑप्शन ए है b/2, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है 2b, ऑप्शन डी है बी। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप डिस्टेंस डबल कीजिएगा ना तो उस पर जो धारावाही तार पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आधी हो जाएगा, यानी
V/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1591 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1591 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 कथन कहीं ना कहीं सही है और एक गलत होगा। तो ऑप्शन ए है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर घटक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी है बल्ब केवल बंद परिपथ में ही चमकता है, ये तो सही है क्योंकि खुले हुए परिपथ में बल्ब जलेगा नहीं। ऑप्शन सी है विद्युत परिपथ में यदि स्विच खुला है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, जी राइट। ऑप्शन डी है विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ आपका राइट आंसर है, जो कि क्या है कि वोल्ट मीटर के घटक श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है, ये गलत है। विद्युत परिपथ में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1592 जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1593 है फ्रेंड्स, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलेखी निरूपण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए है दीर्घवृत्ताकार वक्र, ऑप्शन बी है एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा, ऑप्शन सी है एक अति परवलयिक वक्र, ऑप्शन डी है मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, बगल में खाना भी बन रहा है जिसके कारण से थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, क्षमा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1594 देखते हैं, क्या है कि बैटरी का प्रतीक रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए है एक लंबी और एक छोटी लाइन, ऑप्शन बी है तीरों वाला एक आयत, ऑप्शन सी है एक साथ जुड़े हुए कई सेल, ऑप्शन डी है बिंदु वाला एक वृत्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक साथ जुड़े कई सेल बैटरी का ही प्रतीक है। जैसे देखिए आप लोग बैटरी देखे होंगे तो उसमें खंड खंड रहता है जो कि बहुत सारा क्या सेल जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1595 देखते हैं, प्रतिरोधकों के समांतर कनेक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्रतिरोधकों के समांतर कनेक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन में है कुल धारा किसी भी शाखा से प्रवाहित धारा के समान होती, गलत है। ऑप्शन बी है अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है प्रत्येक प्रतिरोधक समान धारा वहन करता है चाहे प्रतिरोध कुछ भी हो, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन डी है कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधकों से प्रवाहित धाराओं का योग है, जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1600 तक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1596 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या है कि जब दो भिन्न प्रतिरोधक R1 और R2 एक परिपथ में एक दूसरे के समानांतर में संयोजित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला नंबर दे रखा है उनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है, ये तो सही लग रहा है, सही है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 2 नंबर का जो कथन दे रखा है वो है कि दोनों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान होती, नहीं ये गलत है। तीसरा नंबर का कथन जो है क्या है कि इनका तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 नहीं। दोस्तों पता होना चाहिए R1 + R2 जो ये आपका श्रेणी क्रम में होता है ना कि समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर कथन 1 है। तो हम देखेंगे केवल कथन 1, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 1597 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी, क्या जो धात्विक चालक है ना उसकी लंबाई हम दोगुनी कर दी जाए तथा साथ ही उसका अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, यानी क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जा रहा है तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा। ऑप्शन ए है या मूल प्रतिरोध से 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है या मूल प्रतिरोध को 2 गुना कर देता है, ऑप्शन सी है या मूल प्रतिरोध के समान ही रहता है, ऑप्शन डी है या प्रतिरोध के आधे घट जाता है। नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या मूल प्रतिरोध समान ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यदि लंबाई दोगुनी हो रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, दोगुना। और ये दोनों पता होना चाहिए कि L/, ये होता है जिसके कारण से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 1598। क्या है, प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा राशि सभी प्रतिरोधकों में समान रहती है। ऑप्शन ए है खपत की गई बिजली, ऑप्शन बी है संभावित अंतर, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो संभावित
अंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1599 फ्रेंड्स की घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है। यानी घर का जो विद्युत का कार्य क्रिया काम क्रिया रहता है उसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक गलत कौन है वो हमें छांटना है। तो ऑप्शन ए है विद्युन्मय। ठीक है। तार में सदैव एक फ्यूज संयोजित रहता है जी। बी है एक फ्यूज परिपथ को अति धारा से बचाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होती नहीं। ऑप्शन डी है सभी उपकरण समांतर श्रेणी में संयोजित होते हैं जी, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? क्योंकि प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान नहीं होता है घरेलू विद्युत परिपथ में। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है फ्रेंड्स कि समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन ए है सभी प्रतिरोधों का योग। ऑप्शन बी है सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक। ऑप्शन सी है सबसे बड़े प्रतिरोध के बराबर। ऑप्शन डी है सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा। तो जो समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग का सेशन आज यहीं समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, हमारे एएस अभिषेक क्लासेस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि एग्जाम ओरिएंटेड हर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम आप लोग को जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बंद कीजिए सर, बंद कीजिए। वो इधर पर नहीं है सर।